लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आपने जो एक कंप्लेंट मुझे दी थी, जिसके बीच में आपके 2 एक्स सर्विसमैन हैं जिनको कि 13-14 की रात को, जनवरी की रात को पुलिस स्टेशन बख्शी नगर के एसएचओ ने उनको जो जासियाँ की थी उसके बारे में, तो मैंने उसके बीच में पता किया है और पता करने के बाद में पता लगा है कि थोड़ी बहुत आपके लोगों ने भी हाथापाई की है। तो मैंने एलजी साहब से इस बात का जिक्र किया कि वो एक साइड की स्टोरी, वन साइडेड स्टोरी है, लेकिन हमारी तरफ से पुलिस ने इसके बीच में आपको इत्तला नहीं दी है। तो एलजी साहब ने उसी वक्त उन्होंने एडीजीपी मिस्टर जैन, जो एडीजीपी जम्मू जोन के हैं, वो भी वहाँ पर हाजिर थे, तो उनको बुलाया और चीफ सेक्रेटरी के सामने उन्होंने उनसे कहा भाई ये इंक्वायरी का ये क्या चीज़ आपने की है। तो उन्होंने कहा कि सर मैंने एक दूसरी इंक्वायरी भी ऑर्डर की है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक इंडिपेंडेंटली और फेयर इम्पार्शियल तरीके से मैं इंक्वायरी करके जल्द से जल्द मैं इनको वो करूंगा। ये मेरा आपको एक पर्सनल विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो जब ये चीज़ एलजी साहब ने कही और एडीजीपी ने विश्वास दिलाया, उसके बाद में एलजी साहब ने मुझसे कहा, जनरल साहब आप जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से जो ये प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हो, इनको विदहोल्ड करो, इंक्वायरी को होने दो। तो यही कारण है कि हमने जो 31 तारीख यानी कि कल की एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट मार्च और धरना तवी ब्रिज महाराजा हरि सिंह स्टैचू के नीचे ऑर्गेनाइज करना था, उसको हमने विदहोल्ड कर लिया है, स्थगित कर लिया है और हम वेट करेंगे कि अभी पुलिस डिपार्टमेंट और एडीजीपी साहब क्या एक्शन लेते हैं और क्या हमें इंसाफ मिलता है। सर, जिस इंसिडेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या इसके बारे में आप कोई एक ब्रीफ डिटेल्स बता सकते हैं? देखिए, ये 13-14 रात की का 9 बजे का इंसिडेंट है। उस दिन नलोड़ी का त्यौहार था और लोग अपना उल्लास मना रहे थे। ये हमारे एक्स सर्विसमैन भी जो यहाँ जम्मू के रहने वाले हैं और ये अपनी गिफ्ट बांटने के लिए गए थे और आर्य समाज मंदिर के पास में, रोड के पास में खड़े थे। उनका बेटा भी साथ में था। तो आपस में कोई जोर जोर से ये बातें कर रहे थे और पीछे से एसएचओ बख्शी नगर आज़ाद हुसैन मनाज की टोली आई और उन्होंने आके इनके ऊपर में दाड़ा मार के बोला कि तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पर गदर मचा रहे हो और तुम लोग भागो यहाँ से। तो जब हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं वहाँ पर, उन्होंने बोला भाई आप हम फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, आप हमसे तमीज़ से बात करो। तो उन्होंने बोला, वो इस बात पे आग बबूला हो गया कि तुम फौजी हो। तो उसने बोला तुम फौजी गदर करते हो। ये मैं आपको वर्ड्स कोट कर रहा हूँ कि आप फौजी गदर करते हो, आप पे चर्बी चढ़ी हुई है, फौजियों पे चर्बी चढ़ी हुई है। आप लोग जब आरआर में थे और आपने आरआर में सभी लोगों को, जेएंडके के लोगों को तंग किया, मैं तुम्हारी चर्बी उतारता हूँ। तो आप उसकी मानसिकता देख सकते हो। उसी से वो भड़क गया और भड़कने के बाद में उसने अपने जो साथ में गश्त वाले थे उनसे उनको मारना शुरू किया। और उसके बीच में, उसके बाद में इन्होंने कहा जबकि हम आपको आपकी रिटर्न में कंप्लेंट करेंगे, केस करेंगे। तो उन्होंने उठा के उनको थाने में ले गए और पूरी रात मारते रहे, यातनाएं देते रहे, 3rd डिग्री टॉर्चर किया। उनकी मार मार के उनकी आंखें निकाल दी, उनके लहू लुहान हो गए। आपको मैं फोटो में बाद में शेयर करूंगा, मैंने ऑलरेडी मीडिया के साथ में की हुई हैं। उनके मुंह में गंदी जुराबें डाली, उनको 3rd डिग्री उनकी टांगें चीरने की कोशिश की, उनको डंडों से पीटा, उनके पीठ पे, बाजू पे, हर जगह पे निशान हैं और पूरी रात उनको मारते रहे। और दूसरे दिन भी उनको, जबकि 14 तारीख 24 घंटे के अंदर उनको प्रोड्यूस करना होता है कोर्ट में, उन्होंने जान के डिले किया। 4:30 बजे कोर्ट में लेके गए और वहां कोर्ट बंद हो गए थे। तो रात को जबरन उनको 6:30 बजे जज के घर में जाना पड़ा। तो जज ने भी उनको देख के एसएचओ को बोला आपने इनकी फौजियों की क्या हालत बना दी है और मैं आपको रिमांड के लिए नहीं दूंगी, इनको मैं आमफला जेल में भेजूंगी ताकि वो सुरक्षित होंगे। उसने ऑर्डर में लिख दिया। लेकिन देखिए हिमाकत एक एसएचओ की, वो तब भी वहां आमफला जेल नहीं लेके गया, वापस अपने पुलिस स्टेशन लेके गया। और फिर 15 तारीख को हमने
इनकी इंटरिम बेल ली और ये छूट के आए। तो ये इंसिडेंट है, और इंसिडेंट में हम ये कहना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो, और इन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि इन फौजियों ने आपकी शराब पी हुई थी, इन्होंने हमारे पुलिस वालों को मारा। अरे कोई पहले तो चीज़ है, इनमें से एक आदमी जो है उसने पूरी ज़िंदगी भर उसने शराब नहीं पी, और दूसरी बात है जो अगर पब्लिक गलती करती है तो पुलिस का काम है कि उनको कस्टडी में लेकर और उनको प्रोड्यूस करना और लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना। और इन्होंने तो उनको कुछ भी हो, चाहे दारू पी हो, उन्होंने पहली चीज़ अगर दारू बोलते हैं तो उन्होंने उसका मेडिकल नहीं कहा है, कहाँ का है उसकी मेडिकल रिपोर्ट। दूसरा, इनके हाथापाई की बोलते हैं कि इन्होंने अभी अपना एक रिबटल दिया है कि सीसीटीवी के बीच में हमारा कैद है, तो दिखाएं। उसके बीच में उन्होंने जब इनके बीच में आपस में वो बातचीत चल रही थी, वो चीज़ सीसीटीवी का इन्होंने दिखा दिया, उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग का दिखा दिया, लेकिन सीसीटीवी का ये रिकॉर्ड मैन हैंडलिंग, ये सारी इनकी मनगढ़ंत कहानी है, अपने आप को कवर करने की बात है। जो रिबटल भी दिया है, मैं बाद में जब आप मुझसे पूछोगे मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ इनकी फैब्रिकेटेड है, बाद में सोची गई है और बाद में ये सब की हुई है। उसी रिबटल में इन्होंने ये भी कहा कि 2 एसपीओ को भी अटैक किया गया उनके द्वारा। मैं ये कहता हूं ये सब गलत है, और उन्होंने बोला है रिबटल के बीच में कि 2 एसपीओ को उनको मारा और उनको एडमिट किया गया और वो उनको बहुत चोटें लगी हैं। पहला तो ऐसा कोई बात हुई नहीं, और दूसरी कि जब वो इनको मार रहे थे तो अपने बचाव में अगर उन्होंने हाथ से रोका या कुछ किया तो उन्होंने मारा नहीं है, हमारे फौजियों ने उनको मारा नहीं है। और इन्होंने बाद में मनगढ़ंत कहानी लगा के कि उनको हॉस्पिटल में लेके गए, ये सिर्फ उन्होंने अपने आप को कवर करने के लिए किया है। हमारे फौजियों ने इनको मारा नहीं, अपने बचाव के बीच में नेचुरली किसी को कोई मार रहा हो तो क्या करेगा वो। सर, जैसे आपने एलजी साहब से मुलाकात की, तो क्या इस इंसिडेंट को लेकर एडीजीपी जम्मू या फिर एसएसपी जम्मू से कोई आपकी इससे पहले कोई मुलाकात हुई सर इस इंसिडेंट को लेकर? हाँ बिल्कुल, ये जब 15 को इनकी बेल हो गई तो ये 15 तारीख को 16 तारीख को हमारे पास आए, और 16 तारीख को मैंने टेलीफोन किया एडीजीपी मिस्टर जैन को, हमने डीआईजी को भी बोला, डीजीपी को भी टेलीफोन किया, और डीजीपी साहब ने तो फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन ये हमने उनको इतला दे दी थी और हमने कहा कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। और फिर हम 17 तारीख की सुबह एक रिटन कंप्लेंट लेकर एसएचओ मनहास के अगेंस्ट लेकर हम एडीजीपी के साथ में गए। वो 26 जनवरी के प्रिपरेशन के कारण अपने आप कहीं बाहर निकल गए थे, तो डीआईजी जो है शिव कुमार शर्मा जी को हमने ये हैंड की, तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया, एडीजीपी साहब ने अपने आप विश्वास दिलाया। हमारे जो यहाँ के लोकल आर्मी कमांडर हैं, जो जनरल हैं हमारे टाइगर डिवीज़न के, वो और मैं दोनों जने उनके एडीजीपी के ऑफिस में पर्सनली गए हैं और जाके उनको बताया है ये सारी चीज़ें। उस टाइम तक तो इन्होंने कोई रिबटल नहीं दिया था, और रिबटल दिया है तो आज 12 दिन के बाद में दिया है, क्योंकि इन्होंने कवर अप करके एक स्टोरी बनाई है। और रिबटल देना था तो इन्होंने पहले क्यों नहीं दिया? हमने जब ये कंप्लेंट डाली थी या कुछ की तब क्यों नहीं डाला? तो ये सब लगता है कि ये सब कहानी है। हम मिले थे और सर्विंग एक जनरल साहब भी साथ में मिले थे, और मैं उनको राजभवन में एट होम में मिला था, दोबारा से भी इस बात का जिक्र किया था। और मैंने जनरल अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऑनर उनको भी कहा था, उनको भी रिटर्न में कंप्लेंट हमने डाली थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसी का नतीजा है, और उसके कारण ये अभी जो हर डिपार्टमेंट अपनी कोशिश करती है अपने आप को बचाने के लिए, हमारी शायद डिपार्टमेंट में भी होता होगा, किसी में भी, हर एक में होता है, तो वो बचाने के लिए ये रिबटल जो आज निकाला है उस कारण से निकाला है। और एलजी साहब ने, लेकिन आज कुछ भी हो, एलजी साहब ने एक बड़े कड़े निर्देश दिए, जिससे कि हम वेटरन कम्युनिटी जो है बहुत खुश हैं। उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि इसके ऊपर में इम्पार्शियल इंक्वायरी हो और जल्दी से जल्दी उसको जो दोषी है उसको सजा मिली जाए। सर, पूरे जम्मू कश्मीर में एक्स सर्विस लीग के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और अब एलजी साहब के द्वारा भी एक आश्वासन दिया गया, तो अब एक्स सर्विस लीग का अगला एक्शन क्या रहने वाला है? देखिए, जो हमारे जो एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी है उसके बीच में बहुत रोष है। वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारतवर्ष के बीच में है। और पिछले ये 10-12 दिनों के बीच में हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए हैं, डीसी को जाके ज्ञापन दिया गया है, कंप्लेंट दी गई हुई है, कई जगह पे तो उन्होंने बैठ के रोड को ब्लॉक भी किया है। इस प्रकार से ये हर जगह में, क्योंकि वो लोग और भी कुछ हमने तो रोक के रखे हुए हैं उनको। और अभी जो हमने जो प्लान किया हुआ है वो हमने, ये जो 31 तारीख को था
कल ये एक बड़ा प्लान किया हुआ था हमने तवी ब्रिज के ऊपर में, लेकिन एलजी साहब के आश्वासन के साथ बाद में हमने इसको थोड़ा सा स्थगित किया है, विदहोल्ड किया है। लेकिन हमारा अगला कदम, अगर इंसाफ नहीं मिला, अगर कवर करने की कोशिश की गई पुलिस डिपार्टमेंट ने, तो हम इससे भी बड़ी जो हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम लोग बहुत बड़ा इसमें धरना करेंगे। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग जो सेंटर में है, वो रक्षा मंत्री से भी मिल रही है। हमने आर्मी हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी ये किया हुआ है, और बाकी स्टेटों के बीच में भी ये चीज़ अभी फैलेगी। ये हमारा अगला प्लान है।